अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाली वीडियो से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़ रहे थे जाना, जिसके राइटर है मिसबा मलिक। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। है वी गो। किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलते हुए मीर को शाम के 6 बज गए थे और अब वो व्हाइट विला में खड़ा बाहर के मुलाजमों से पूरे दिन का हाल हवाल पूछ रहा था। गार्ड्स ने भी किसी के आने जाने और या फिर घर के बाहर किसी के चक्कर लगाने के बारे में भी पूछना लाजमी समझा। हर तरफ से तसल्ली कर लेने के बाद वो घर में दाखिल हुआ और घर में एंटर होते ही जो मंजर इसने देखा था वो मंजर इसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। पर इसका फेवरेट ड्रेस पहने बड़े मजे से टीवी देखने में मसरूफ थी और लाउंज की हालत ऐसे बिगड़ी हुई थी जैसे किसी ने लड़ाई के मार के जीते हो। मीर को आग में जलता भूनता 1 मिनट से पहले इसके सर पर था। तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे वार्डरोब में घुसो और ड्रेस सेलेक्ट करके पहन लो? मीर ने अपनी शर्ट, जो कि परी के घुटनों तक आ रही थी, इसको देखते हुए सर्द आवाज में पूछा। परियाम अपने बहुत नज़दीक मीर की आवाज़ सुनकर घबराई और जल्दी जल्दी सोफे से उठी। वो सुबह मेरे ऊपर आटा गिरा था तो आपका ड्रेस पहन लिया। मेरे और कोई सूट नहीं था, परी ने डरते डरते बताया। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? मीर परी को खड़ा रहने का इशारा करके सोफे पर बैठा। क्या? परी ने नासमझी से मीर की तरफ देखा। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं दुश्मन को इसके औकात से ज़्यादा ढील दे देता हूँ और फिर एंड मुझे अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन परी ने बोलने की कोशिश की, जिसे मीर ने हाथ के इशारे से मना किया। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई और अब मैं इससे भी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जानती हो वो क्या है? तुम्हें लड़की होने के नाते तुम्हारी औकात से नहीं बल्कि अपनी औकात से ज़्यादा ढील ले रहा हूँ। इसका नतीजा मेरे सामने है। मतलब मैं फिर से सांप पाल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये मुझे डसेगा भी नहीं। मैं तो फिर सांप की फितरत के खिलाफ सोच रहा हूँ, है ना? तुम लड़की हो तो क्या हुआ, हो तो मेरे दुश्मन। और कहते हैं कि आजकल की औरतें मर्दों से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं फिर भी तुमसे नरमी बरत रहा था। तुम मेरे ऑफिस में घुसी, मैं तुम्हें सीधा अपने आलीशान घर में ले आया। वाह मीर सलार हैदर, दुश्मनों के साथ रहने के तरीके तो कोई तुमसे सीखे। मीर ने खुद को दादी। चलो आज मैं तो अपना डेवल का रूप दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा डील दे दिया ना तुम्हें। मीर सोफे से खड़ा होता परी के पास आया और इसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ घसीटा। किधर जाना है? परी को मीर के सर्द लहजे में खौफ आया। अरे तुम तो अभी से डर गई। चलो तो सही, फिर पता भी चल जाएगा। मीर तंजी हंसते हुए घर की बैक साइड की तरफ चल दिया। बेसमेंट में उतरते हुए अंधेरे की वजह से परी की आंखें फटी और दिल की धड़कन नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा तेज हुई थी। ये हम किधर आ गए हैं? वापस चलते हैं। परी ने मीर का बाजू पकड़ा। अरे अब तो हम सही जगह पे आए हैं। मीर के गद्दारों के लिए ये जगह बिल्कुल सूटेबल है। मीर बेसमेंट के सबसे ज़्यादा तरीक वाले कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मैं। परी ने खौफ से बोलने की कोशिश की। खामोश मेरी जान, अब तुम यहीं पर रहोगी। चिल्ला चिल्ला कर खुद को तकलीफ मत देना। यहाँ पर तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है। ओके, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। परी जो खौफ से इसकी बातें सुन रही थी और डर के मारे एक ही जगह पर स्टिल थी कि डोर के लॉक होने की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ भागी। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाले, मैं अंधेरे से मर जाऊंगी। परी ने रोते हुए दरवाज़ा पीटा। आह, मेरे साथ गद्दारी करने वालों को मर ही जाना चाहिए। लेकिन बेफिक्र हो, तुम्हारे अंधेरे के साथ बहुत जल्द दोस्ती हो जाएगी क्योंकि तुम हर किसी के साथ जल्दी फ्री हो जाती हो। मीर बोलते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था और परी कदमों की चाप दूर होने पर घुटनों में सर दिए बैठती चली गई। मैं सच में मर जाऊंगी, कोई किसी को खबर भी नहीं होगी। परी रोते हुए बड़बड़ाई। मीर गुड़िया के कॉलेज के बाहर खड़े इसका इंतजार कर रहा था। वजह बड़ी बीबी साहिबा की 2 दिन से कॉल पे कॉल आ रही थी। गुड़िया बहुत ज़्यादा उदास है तो रोज़ थोड़ी देर के लिए ही सही मगर गुड़िया के साथ वक्त गुजार दिया करो। और मीर बड़ी बीबी का कहा टाल नहीं सकता था मगर पिछले 2 दिनों से इतनी मसरूफ रही थी कि मीर को सर को जाने के भी टाइम नहीं मिला था और इसलिए आज वह खुसूसी गुड़िया के लिए टाइम निकाल के आया था और लंच भी साथ करने का इरादा रखता था। सारे रास्ते सवार की कॉल आने पर इसको भी लंच में इन्वाइट कर लिया था। गुड़िया को अपनी तरफ आते देखकर मीर सोचों से बाहर निकला और इसके चेहरे पर बड़ी नर्म सी मुस्कुराहट आई और ये मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए ही मखसूस थी, वरना तो हर वक्त करख्तगी ही छाई रहती थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे कॉलेज के सामने हैंडसम आदमी मीर इंतजार कर रहा है मेरा। मुझे लगा आज भी करमदाद आएगा। ओ सॉरी कहकर चला जाएगा। गुड़िया ने गाड़ी में बैठते ही पहले शौकी और फिर उदासी से कहा, आई एम सॉरी गुड़िया, पता तो है भैया का कितना बड़ा बिजनेस है
और काम करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब टाइम गुजर गया। अगेन आई एम सॉरी। मीर ने गुड़िया को प्यार करते हुए गाड़ी चलाई। बस बस, आप ना मेरे सामने अपनी तारीफ मत करें। अब छोटी गुड़िया के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। गुड़िया ठन गया। अच्छा ना, आज का सारा टाइम मेरी गुड़िया का। पहले लंच करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे। मेरी गुड़िया को लालच दिया। वाह, मतलब आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। हाँ जी, आज तो मैं जवार से भी मिलवाऊंगा। वो आज हमारे साथ लंच करने वाला है। कौन जवार? गुड़िया ने नासमझी से मीर की तरफ देखा। अरे वही दोस्त जो कॉलेज की छुट्टियों में हमारे साथ आता था और जिसे तुम बहुत ज़्यादा तंग करती थी। मीर ने याद दिलाया। हाँ हाँ, वो जिसे मैं लूमड़ के भी आती थी, इसके बैक पर चढ़कर जोर जोर से मुक्के मारती थी। गुड़िया ने याद करते हुए कहा। जी हाँ, वही मेरा दोस्त है, लेकिन अब तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। मेरी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रोकते हुए बोला। ओके ओके, पहले मिलने तो दें, आपके डिसेंट दोस्त से। गुड़िया ने गाड़ी से उतरते हुए छेड़ा। ओके तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आया। मीर हंसता हुआ बोला। जुआर रेस्टोरेंट के टेबल पर लैपटॉप रखे कोई काम करने में मसरूफ था और मीर का इंतजार करते करते थक चुका था। लगता है मसरूफ पहली बार किसी को लेने गए हैं। मेहमान को लंच पर इनवाइट करके इतना इंतजार कौन करवाता है? जुआर ने बड़बड़ाते हुए सर उठाया और पहली नजर रेस्टोरेंट में दाखिल होते हानि पर पड़ी। है, ये किधर से आ रही है? और वैसे आई किसके साथ है? लग तो अकेली रही है, मगर इतने महंगे रेस्टोरेंट में अकेली कैसे आ सकती है? चल बेटा जवार, पूछना ही पड़ेगा। फिर से इंसल्ट करवाने के लिए तैयार हो जा। जवार खड़ा होते हुए हानि की तरफ बढ़ा। हेलो मिस क्यान, किधर गुम है? जवार हानि के सामने आते हुए बोला। ओ माय गॉड, हर बार बंदर से टकराना जरूरी होता है? हानि ने इसको देखते हुए गंदा सा मुंह बनाया। अब तो हर बार ही टकराना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ना बंदर पीछा छोड़ेगा। जवार मुस्कुराया। ओ मिस्टर बंदर, एक बार अपने भैयों से मार करवा लेना तो ये टकराना भूल के हॉस्पिटल के बेड पे नजर आओगे। हानि ने डराया। ओह, तुम्हारे भैयों को भी देख लेंगे, डरता थोड़ी ना हो। अभी जवार कुछ बोलता कि मीर को अपनी तरफ आता देखकर चुप हुआ। चलो छोड़ो इस बात को, और मैं किसी से मिलवाता हूँ तुम्हें। जवार मुस्कुराया। जैसे मैं तो तुम्ही से मिलने आई हूँ ना, चलो हटो मेरे सामने से, वरना एक पंच मारूंगी नाक पे, और नाक किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हानि ने नाक चढ़ाया। इतनी देर में मीर इन दोनों के पास आ चुका था। यार, मेरे बगैर ही तुम दोनों ने एक दूसरे से तारुफ कर लिया। मीर जवार से गले मिलते हुए बोला। क्या? दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। अरे भाई, तुम दोनों के चेहरे ऐसे लाल पीले क्यों हैं? गुड़िया, इनसे मिलो, यह है मेरा बेहतरीन दोस्त जवार अफनंदी, और जवार यह है मेरी गुड़िया हाना हैदर। मीर ने हंसते हुए तारुफ कराया। मीर ने हंसते हुए तारुफ करवाया, मगर इन दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे यह है जवार अफनंदी, जैसे यह है मेरी गुड़िया हाना हैदर। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो? इतने सालों बाद देखा, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। सवार होश में आते हुए बोला। मतलब पूरी दुनिया में हाना को क्यों मीर की गुड़िया ही निकलना था? पहले भाई कम था, जो अब बहन भी कसर पूरी करेगी। जवार, तेरी किस्मत ही खराब है। ये पटाने का सोचा भी तो किसको? मीर की बहन को। अगर मीर को पता चल गया कि मेरी गर्दन ही उड़ा देगा। अल्लाह ही बचाए मुझे। वालेकुम सलाम जवार भाई, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। इतने सालों में बाद आप भी बूढ़े बूढ़े ही लग रहे हैं। हानि ने भाई पर जोर देते हुए कहा। इतने साल तो ऐसे कह रहे जैसे आज पहली बार मुलाकात हो रही हो, और एकदम से अनजान कैसे बन गया? बदतमीज बंदर ना हो तो। गुड़िया, तुम तो मेरे हैंडसम दोस्त को बूढ़ा मत कहो। मीर ने मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। क्यों भाइयों, मैं जवार को बूढ़ा क्यों नहीं कह सकती? चेयर पर बैठते हुए हानि ने जवार को ऐसे घूरा जैसे अभी का चच बाजेगी। अल्लाह रहम, मीर की गुड़िया मुझे तो आंखों से ही सांस में निकल जाएगी, और मेरा दोस्त आज मुझे मरवा के ही सांस लेगा। जवार ने हानि की तरफ मासूम नजरों से देखते हुए सोचा। क्योंकि गुड़िया, जवार जिस लड़की को पटाने के चक्कर में इसने पहली मुलाकात में इसको बूढ़ा ही कहा था। बेचारा मीर, मेरा दोस्त। मीर ने अफसोस से करते हुए गुड़िया को बताया। ओह, तो जवार भाई किसी लड़की को पटाने के चक्कर में है? हानि ने भाई को लंबा खींचते हुए कहा। या ये बातें बाद में भी तो हो सकती हैं, पहले लंच कर लेते हैं, और गुड़िया को बताना ज़रूरी थोड़ी है। जवार ने मस्कीन से शक्ल बनाकर मीर को रोकने की नाकाम सी कोशिश की। मीर तो मुझे सीधा हार्ट अटैक ही दिलवा कर रहेगा। अभी सिर्फ पटाने की ही कोशिश की थी, अब तो लगता है इससे भी जाऊंगा। अरे भाई, गुड़िया को भी तो पता चले ना इसके जवार भाई के साथ क्या क्या हुआ। क्यों गुड़िया? मीर ने गुड़िया की तायीद ली। हाँ हाँ, जिसने मेरे साथ ये सब किया, तो इसी को दोबारा बताता कि बाद में तेरी ये गुड़िया मुझे गुड्डे की तरह गंजा कर दे। क्यों नहीं भाइयों, मुझे भी तो पता चले ना जवार भाई कितने बेचारे हैं। हानि ने जवार को फिर से घूरा। इस ड्रॉइन से जब भी मुलाकात की है तब इस बेचारे की इंसल्ट ही हुई है। मजे की बात, इस लड़की का भी अभी तक नाम तक नहीं मालूम कर सका। मीर ने एक और बात उगली। डायन? हानि की हैरत में आवाज़ उभरी। यार, मीर तो किस्तों में क्यों भरवा रहा है? तू ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही दफ़ा में गोली से उड़ा दे मुझे? हाँ ना जवार, इसे डायन ही बुलाता है।
मीर ने जोश से बताया। हानि ने जवार की तरफ देखा, जैसे कह रही है कि मैं डायन हूँ, अब तो मुझे मिल, मैं तेरा खून ना पी जाऊँ तो फिर कहना, मेरा नाम बदल लेना। जवार बेचारा नजरों ही नजरों में इसे अपनी सफाई दे रहा था। जवार भाई, आप मुझे कभी इस डायन से मिलवाइएगा, यकीन करे कभी दोबारा इंसल्ट नहीं कर सकेगी। हानि ने डायन पर जोर देकर कहा, यहाँ से बच जाऊँ तो ही मिलवाऊंगा ना। आज तुम दोनों बहन भाई मुझे मारने की कसम खाई हुई है। हाँ जवार, तो कभी इस हाँ जवार, तो कभी इस चुड़ैल को मेरी गुड़िया से मिलवा दो, फिर देखना क्या होता है। मीर ने जोश से काम लिया। चुड़ैल भी जवार भाई ने ही नाम दिया होगा। हानि ने सदमे से चूर आवाज में पूछा, तो मिलो सही, तुम्हारा तो वो हशर करूंगी कि दोबारा कभी किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारोगे। बस वो एक बार मुंह से फिसल गया था। जवार ने बची कुची जान बचाने की कोशिश की। मीर तो दुश्मनों से भी बढ़कर वार कर रहा था। हाँ हाँ बेटा, मुझे तेरे फिसलने का बड़ा पता है, बस एक बार मुझे मिलो, फिर दोबारा फिसलने की नौबत नहीं आएगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि चलो छोड़ो यार, इसकी स्टोरी तो चलती रहेगी। बताओ लंच में क्या क्या लेना है। मीर ने बात खत्म की। सब कुछ बताने के बाद मेरा दोस्त कह रहा है कि अब छोड़ो यार, तेरी बहन अब मुझे जिंदा कहाँ छोड़ेगी, नजरों से तो अभी ही कत्ल कर रही है। सवार तेरे जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम है। अब तो अल्लाह ही बचाए इस चुड़ैल से, मेरा मतलब हाना से। यार अब तुझ पे छोड़ दिया सब। भीड़ सुबह सुबह अपनी फेवरेट शर्ट ढूंढने में मसरूफ था। आज इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और शर्ट मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी बार मुलाजमा को कहा है मेरी वार्डरोब में कपड़े कलर्स के हिसाब से सेट किया करें, मगर मुझे तो सारे सारे हड हराम मिले हैं। मेरी शर्ट ढूंढते हुए बड़बड़ाया, किस कबर्ड में घुसा कर रख दी है मैंने तो इधर। मीर के हाथ में कबर्ड एकदम साकित हुई। ओह माय गॉड, वो शर्ट तो उस लड़की ने पहनी थी और मैंने इसे बेसमेंट में डाला था। इसको तो करमदाद ने खाना भी नहीं दिया होगा। काश इस वक्त करमदाद को बता देता तो इसे मालूम होता कि लड़की इधर है, तो खाना भी देना पड़ेगा। मीर, तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? अगर वो लड़की मर गई तो क्या करोगे? सवार ने बेसमेंट की तरफ भागते हुए खुद को कोसा। सारे मुलाजिम अपने साहब को सुबह सुबह ही इस तरह भागते देखकर परेशान हो गए थे, मगर वो कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि मीर साहब ने इनको सख्ती से बताया हुआ था, जब तक वो किसी को खुद ना बुला ले तब तक कोई इसके नज़दीक ना आया करे। मीर ने परेशानी की हालत में दरवाज़ा खोला तो सामने ही कमरे के कोने में ढलकी हुई नजर आई। वो भागकर इसके पास पहुंचा और इसको अपने मजबूत बाजुओं में भरा और अंदर की तरफ भागा। अपने बेड पर लिटाने के बाद इसका चेहरा थपथपाया और पानी के छींटे मारे, मगर परी ने कहाँ होश में आना था। प्लीज़ प्लीज़ होश में आ जाओ, गलती सुधारने के चक्कर में दूसरी गलती कर बैठा हूँ। तुम एक बार होश में आ जाओ, मैं खुद छोड़ाऊंगा, प्लीज़ मेरी बात मान लो। मीर बड़बड़ाया, मैं टाइम क्यों ज़ाया करूँ, मुझे करमदाद को फ़ोन करना चाहिए। मीर ने जल्दी से पॉकेट से सेलफोन निकाला और करमदाद का नंबर मिला। हाँ हेलो करमदाद, जल्दी से अम्मा जान वाले डॉक्टर को लेकर व्हाइट विला पहुँचो। और मीर, जल्दी का मतलब है, मतलब जल्दी ही। मीर ने करमदाद की कोई भी बात सुने बगैर कॉल काटी, क्योंकि मीर को मालूम था करमदाद जहाँ भी होगा वो जल्दी से जल्दी पहले व्हाइट विला ही पहुँच जाएगा। मीर ने परेशानी से परी के ऊपर कंबल ठीक किया और उंगली से इसकी सांस चेक की तो आहिस्ता आहिस्ता सांस आ रही थी। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मगर पता नहीं तुम्हारे मामले में क्यों बन गया था। शायद इसलिए कि तुम अफान खान की बहन हो और मेरे ऑफिस में घुसी थी। बट अब दोबारा गलती नहीं करूँगा, बस तुम होश में आ जाओ। वो इन्हें ज़मीर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मीर इसके पास बेड पर बैठा बड़बड़ा रहा था जब गाड़ी की आवाज़ पर एकदम रूम से बाहर भागा। दाद, जल्दी से डॉक्टर को लेकर मेरे रूम में आओ। मीर ने सीढ़ियों पर खड़े करमदाद को अपनी तरफ बुलाया, खुद बेडरूम में घुसा। दाद सर का इशारा करते हुए डॉक्टर को लेकर मीर के बेडरूम में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने जल्दी से मेडिकल बॉक्स निकाला और परी का चेकअप करने लगा। आपकी मिसेज का ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन है और इसके अलावा पानी की कमी भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने जल्दी से बताया, अगर थोड़ी देर करता तो मीर सलाह ने इसका गिरबान पकड़ लेना था, इसलिए वो फ़ौरन से पहले ही मीर की तरफ देखकर बताने लगा। बेड पर पड़ी लड़की को मीर के मिसेस कहने पर दाद को एकदम से खांसी हुई और मीर के घूरने पर रुक भी गई थी। ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मीर ने परेशानी से पूछा। नहीं नहीं, बस मैं ड्रिप लगा देता हूँ और टैबलेट्स लिख देता हूँ, आप रीज़ा के होश में आने के बाद खिला दीजिएगा और कोशिश करें कि आपकी मिसेस दोबारा स्ट्रेस ना ले, वरना सीरियस भी हो सकता है। डॉक्टर के दोबारा मिसेस कहने पर मीर ने इसे घूरा और इसमें तनबीह थी कि अपना काम करके चलते बनो। दाद, तुम जल्दी से टैबलेट लेकर आओ और डॉक्टर साहब खुद ही चले जाएंगे। मीर ने दाद को हुक्म दिया और दाद को पता चल गया था कि डॉक्टर की छोटी सी सजाए जो इसने पूछे बगैर ही इस लड़की को मीर की मिसेस बना दिया था। मगर मेरे पास गाड़ी, मेरी एक घूरी से बचा रहा, डॉक्टर बाद में मुकम्मल नहीं कर सका। दाद, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं पूरा दिन अपनी मिसेस के पास रहूँगा। मीर ने डॉक्टर को देकर कहा। मगर साहब आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग। दाद की बात मीर ने काटी। तुमने डॉक्टर साहब की बात सुनी नहीं कि मेरी मिसेस स्ट्रेस ना ले?
अब मेरी गैर मौजूदगी में कहीं मेरी जान की स्ट्रेस का बायस ना बने। क्यों डॉक्टर साहब, मैं ठीक कहा ना? मीर ने तंजिया नज़र से डॉक्टर को देखा। जी बिल्कुल मीर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर ने फखरिया जवाब दिया। ना तुम जाओ डॉक्टर साहब, आप भी अपने कदमों से तशरीफ ले जाएं। मीर ने दोनों को रूम से बाहर भेजा। उफ अल्लाह, मेरी मिसेज इतनी छोटी सी हो सकती हैं? मेरी मिसेज, दिल गुदगुदाया। डॉक्टर ने भी अच्छा जोक किया है, मगर ये मेरे कपड़े पहनकर मेरे ही बेडरूम में पड़ी है तो कोई भी इसको मेरी मिसेज बना सकता है। उफ मीर, तुम भी ना क्या सोच रहे हो? वो गुड़िया की उम्र की है और इसकी बेहोशी में लोफरों की तरह ताड़ना अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं लाउंज में बैठ जाता हूँ, अगर इसको होश आ गया तो? तुम ना हुए तो? दिल ने दलील दी। हाँ, इधर ही सोफे पर बैठ जाता हूँ। चलो सामने तो होगी ना, ऑफिस वर्क भी करता रहूँगा। दिल ने बहाना ढूंढ लिया था। जवार कल लंच से आते ही घर में उल्लुओं की तरह जाग रहा था। परेशानी से वैसे इसका बुरा हाल था। जवार अफनंदी तो पैदा ही बैड लक से हुआ है। अगर तुझे कोई लड़की अच्छी लगनी ही थी तो क्या ज़रूरी था कि वो मेरी की बहन हो? अब मीर से किस तरह बोलूँगा? मुझे तेरी बहन अच्छी लगती है और ये वही है जिसे मैं रस्तों में रोक लेता था। मीर ने तो मेरी गर्दन ही में रोक देनी है। नहीं, इससे पहले इसकी बहन नहीं कत्ल कर देना है मेरा। मीर मतलब गुड़िया? हाय अल्लाह, इसका सामना कैसे करूँगा? जिस तरह की वो है इसलिए सबके सामने मेरी चप्पलों से धुलाई कर देनी है। ऐ मेरे मालिक, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है। हाँ ना, प्यार से नाम लिया गया। दिल में मेरे लिए प्यार भर दे, इसके सामने जाने के लिए मुझ में हिम्मत दे। ये सब सोचता जवार कुछ खाने के लिए किचन की तरफ बढ़ा था, मगर लाउंज पे मम्मा को टीवी देखते इन्हीं की तरफ मुड़ गया। मम्मा पापा के साथ अनबन हो गई है क्या? जवार इनके पास सोफे पर बैठते हुए बोला। नहीं तो। क्यों बेटा जी, आपको ऐसा क्यों लगा? मम्मा ने जवार के कान खींचे। अरे, आज आप कमरे में मौजूद नहीं है ना, वरना लैला मजनू की जोड़ी हर वक्त साथ रहती है। जवार ने शरारत से कहा। चल शरीर ना हो तो। तुम्हारे पापा न्यूज़ चैनल देख रहे थे, मैं इसलिए लाउंज में बैठ गई। ओह, मैं भी कहूँ हीर रांझा को मात देने वाले जुदा कैसे हो सकते हैं? जवार ने चिढ़ाया। तुम चुप रहो या तुम्हारे पापा को बुलाऊं? मम्मा ने धमकी दी। अच्छा अच्छा, चुप हो गया। हर बार डिक्टेटर की धमकी लाजमी होती है? तुम भी तो इसके बगैर खामोश नहीं होते। मम्मा, सवार ने संजीदा होकर बोला। जी मम्मा की जान, मैं शक्ल से बंदरिया या लूमड़ लगता हूँ? अरे, मेरे बेटे की सच्चाई किसने मेरे लाल के मुंह पर दे मारी? मम्मा मुस्कुराई। मम्मा मैं सीरियस हूँ। सवार ठनका। अरे मेरा बेटा तो लाखों में एक है, किसने मेरे हसीन बेटे को बंदर कहा है? मम्मा ने भी संजीदगी से कहा। है एक चुड़ैल। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मामा बस एक शख्स है जो मुझे देखते ही हाइपर हो जाता है। सवार ने बात बनाई। मेरे बेटे तो प्यार से हैंडल करो ना इसको। मामा का अंदाज हो गया था कि लड़की का मामला है। प्यार से किस तरह हैंडल करूं? सवार ने सवालिया अंदाज में पूछा। अरे बेटा, हर वक्त तारीफ करो, बल्कि ऐसा करो कोई प्यारा सा गिफ्ट भी दो, क्या पता बंदर कहना बंद कर दे। मामा मुस्काई। हाँ, कोई गिफ्ट दूं ताकि वो मेरे मुंह पर मारे। ओके मामा, आपकी इस बात पर अमल करूंगा, क्या पता कोई रिजल्ट निकल आए। चलो अब मुझे भी सीरियल देखने दो। मज़ा ही सारा ख़राब कर दिया है। मामा ने हाथ से हटाया। ओके ओके, मैं तो चला। अब पेट पूजा करने जाते जाते फ्लाइंग किस करना नहीं भूला था। शरारती। मामा मुस्कुराई। मैं सितारों की ख्वाहिश नहीं करता, मगर वो खुड़ुस मुस्कुराती रहे। मीर दोनों घुटनों में सोफे पर रखे काम कर रहा था। अब वो मुसलसल एक ही जगह पर बैठने और काम करने से गर्दन भी अकड़ा गई थी। गर्दन ऊंची करके इधर उधर हिलाने की कोशिश की, बेड की तरफ गौर से देखना। इसे लगा परी हिलने की कोशिश कर रही है। मीर जल्दी से सोफे से खड़ा होकर बेड के पास आया और परी का चेहरा थपथपाया। परियाम, परियाम, मुझे सुन रही हो? चलो आंखें खोलो, इधर मेरी तरफ देखो। मीर ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा। परियाम की आंखें मीर की आवाज़ सुनकर एकदम से खुली और मीर को देखते ही देखते इसके चेहरे पर डर की एक लहर आई और मीर को इसके चेहरे पर डर देखकर खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैं कहाँ हूँ? परी डर के मारे उठने लगी तो मीर ने हाथ लगाकर इसे उठने से मना किया। लेटी रहो इधर, और तुम मेरे बेडरूम में हो, और किधर जाना है तुमने? मीर ने जवाब देकर इसका माथा छुआ। मुझे इस कमरे से इधर कैसे आई? परी ने इसकी तरफ देखने से गुरेज किया और मीर को यह बात बहुत चुभी। मतलब अभी मेरी तरफ देखे भी नहीं, और मुझे इसका अपनी तरफ ना देखने इतना गुस्सा क्यों दिला रहा है? तुम थोड़ी देर बाद तरीकी की वजह से बेहोश हो गई थी तो फिर मैं तुम्हें इधर ले आया। मीर ने सच बोलने से गुरेज किया। अब झूठ बोल रहे हैं, मैं पूरी रात की वजह से रोती रही थी। परी ने इसका झूठ पकड़ा। हाँ तो सुबह सुबह इधर ले आया ना। अब रात से तुम मर थोड़ी ही ना गई हो, और मेरी तरफ देखकर बात करो। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मीर को आखिरकार बर्दाश्त ना हुआ तो कह दिया। हाँ, तो एक दिन और ना लेता है तो मैं मर जाती। परी ने फिर भी हाथों को देखते हुए कहा। प्रयाम। मीर गुस्से से दौड़ा और परी इसके धाड़ सुनकर आंखें बंद कर ली। तुमने आज मारने की बात की है, अगर आइंदा ऐसी फिजूल बकवास की ना तो अपने हाथों से मार दूंगा।
बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परी के मरने वाली बात पे दिल में कहीं दर्द सा उठा था और पूरे जिस्म में सराहियत कर गया, इसलिए गुस्से में परी का चेहरा दबोचा। तो, तो आप मुझे कमरे में क्यों बंद किया? परी ने रोते हुए इसके कंधे पर रखा, जैसे अपना सारा डर निकाल फेंकना चाहती हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो सबसे पहले इस कमरे में खुद को बंद करूंगा, फिर ठीक रहेगा। मीर ने परी का सर थपकते हुए कहा। और आप मुझ पर गुस्सा भी हुए? परी को एक और बात याद आई। मैं अपने आप में से गुस्सा निकाल फेंकूंगा, ना गुस्सा रहेगा और ना ही तुम पर कर सकूंगा, ओके? परी कोई और बात करने लगी जब मीर ने इसे रोका। फिलहाल कोई बात नहीं, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब सारे शिकवे एक साथ कर लेना, अभी तुम आराम करो। मीर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता है, फिर इसके बाद टैबलेट्स भी लेनी है तुमने। मीर ने परियाम को तकिए पर लेटाते हुए कहा। मीर। परियाम ने मीर को बुलाया और मीर को लगा जैसे सारी दुनिया ही साकित हो गई हो और इसका दिल रुक रुक कर धड़क रहा हो। इस तरह मीर तो किसी ने भी बुलाया नहीं था, यहाँ तक कि इसकी बहनों ने भी नहीं, इसकी अम्मा जान ने भी नहीं, इसके दोस्तों ने भी नहीं। फिर परियाम के मुंह से अदा हुआ ये लफ्ज़ इतना प्यारा क्यों लगा? अगर वो इस तरह पुकारेगी तो मीर क्या खाक कम कर सकेगा? वो तो दुनिया को रोक देगा। इसका दिल किया क्या बोल दे, छी मीर की जान, मगर खुद पर कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़कर इशारे से पूछा, बोलना क्या चाहती हो? मेरे लिए खाने में फ्रूट्स ज़्यादा हों, परी ने मासूमियत से कहा। और मीर सर का इशारा करते हुए चला गया। था तेरे की, मीर तो ऐसे बुलाया था जैसे कोई दिल के छाड़ चढ़ने वाली बात करनी हो, मगर कहा भी तो क्या, मेरे लिए फ्रूट्स लाना। नहीं मतलब कोई तारीफ ही कर देती, चलो बंदा खुशी खुशी मान लेता है। मीर भी तो क्या सोच रहा है? मीर सर झटकते हुए किचन से दाखिल हुआ। किसी की आदत बनो, मोहब्बत अपने आप बन जाओगे। मैं डायन हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, खुद का नहीं पता बदतमीज को, बंदर ना हो तो मेरे बारे में ऐसी बातें करता है। अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगी मेरा नाम लेना भूल जाएगा। और लूमड़ इतना ज़्यादा चेंज हो गया, मुझे पता ही नहीं चला ये भैयू का वही दोस्त है जिसे सबसे ज़्यादा तंग किया करती थी, और भैयू के सामने मेरी इतनी अच्छी अच्छी तारीफें भी की हैं। अगर भैयू को पता चल जाए ना कि गुड़िया के बारे में ये सब बातें की हैं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खैर जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, बस बंदर से मुलाकात हो जाए। हानि कॉलेज के लिए तैयार होने के साथ साथ बड़बड़ाई जा रही थी। मेरे लिए तो आजकल का दिन ही खराब चल रहे हैं। पर यह तो वो घर जाके बैठ गई है, बंदर मेरे भाई का दोस्त निकल पड़ा है। बोलूँ तो किसको बोलूँ? जाते जाते आप ही से ही बात कर लेती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, नहीं तो क्लास में खौमाखा किसी से बैड मूड के साथ लड़ पड़ूंगी। सेल फोन में नंबर डायल करते हुए सोचा। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है, क्या कर रही हो? कॉल पिक होते ही हानि स्टार्ट हुई। वालेकुम सलाम मीरजान, मैं फिटफाट, तुम सुनाओ, सुबह सुबह आपी को कैसे याद किया? आपी हानि की आवाज़ सुन के मुस्कुराई। आपी मैं बहुत उदास हूँ, पर ये अभी तक नहीं आई। हानि की उदास भरी आवाज़ उभरी। अरे मैं भी कहूँ आपी को कैसे याद आ गई? परी की गैर मौजूदगी हम गरीबों की याद ही का सबब बनी। ना करें आपी, आप लोगों में तो मेरी जान बसती है। बस जल्दी से बताएं कि भैयू से परी की बात की? हानि ने अपने मकसद की बात की। हाय अल्लाह, तुम इस बात के पीछे ही पड़ गई हो, बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो तुम, आपी ने मसनूई गुस्से से कहा। अच्छा ना आप बताएं कि भैयू से बात की? मेरी जान भैयू से बात की है और इसे सख्ती से मना कर दिया है, आइंदा तुम इस बारे में बात नहीं करोगी वरना भैयू नाराज़ होंगे। आप ही ने नरमी से बात की। ओके आप ही, मैं बात नहीं करूँगी, अब आप फ़ोन रखें, मुझे कॉलेज जाना है। हानि एकदम फसूदा आई। हानि मेरी जान, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना, भैयू की अपनी लाइफ है, वो जिस तरह मर्जी गुजारे। आप ही ने समझाया। जी आप ही आप ठीक कह रही हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। हानि नॉर्मल अंदाज में कहती कॉल काट दी। हाय अल्लाह, भैयू ने मना कर दिया, मतलब किसी और चुड़ैल को मेरी भाभी बनाएंगे? हानि अपने होते हुए ऐसा कभी नहीं होने देगी, परी को ही अपनी भाभी बना के छोड़ेगी। परी जल्दी से वापस आ जाओ, फिर देखना भैया किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे। मेरी दोस्त है ही इतनी मासूम और कोई इसे देखे और प्यार बिना रह ही नहीं सकता। चल हानि कॉलेज से देर हुई है, इसके बारे में बाद में सोचूंगी। देर से ही मिलो लेकिन दूर तक चलना। मेरी सलाह हैदर, तेरा दिल बहुत बड़ा धोखेबाज है। नहीं मतलब आया भी तो किस पे, दुश्मन की बहन पर? और मेरी तो अब इस सुन ही नहीं रहा, जैसे बरसों से इसी पर ही की हुकूमत है। हाय मेरी किस्मत में भी क्या करवाती है। कभी किचन में ना घुसने वाला बंदा आज एक लड़की के लिए नाश्ता बना रहा है। अगर जवार मुझे किसी लड़के के लिए नाश्ता बनाते देख लेता तो बेचारा सदमे के मारे बेहोश हो जाता। कोई ना, बड़े बड़े सुरमा अपने इस दिल नामुराद की वजह से ढेर हुए हैं, मैं तो फिर सिर्फ आमसा बंदा हूँ। मीर ने नामसूस अंदाज में खुद को तसल्ली दी जैसे ये कोई छोटी सी बात हो। नाश्ता तैयार करने के बाद मीर सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम में दाखिल होते हुए मीर को सामने सोफे पर फ्रेश सी परी नजर आई, जो इसके लाए हुए सूट में बच्ची बच्ची सी लग रही थी। चूंकि मीर को लेडीज शॉपिंग का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो अपनी मर्जी से कल शाम जाकर 2-4 सूट ले आया था।
मगर वो परी की सामत के लिहाज से अच्छे खासे बड़े थे। मजबूरी में परी को ये कपड़े भी ठीक लगे, क्योंकि एक दो बार मीर के कपड़े पहनकर देख चुकी थी, इसलिए ऐसी गलती वो दोबारा नहीं कर सकती थी। ये लीजिए, नाश्ता तैयार है, जल्दी से कर लें, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। मीर ने परी की मासूमियत से नजरें चुराते हुए कहा। ये तो मुझे बर्बाद करवा के ही रहेगा। ये तो आमलेट है, मुझे नहीं पसंद, मैं फुल फ्राई खाती हूँ। परी ने नाश्ता देखते हुए मुंह बनाया। क्या, तुम्हें ऑमलेट नहीं पसंद? और मैं इतनी देर में किचन में खड़ा झक मार रहा था, मुझे कम से कम बता ही देती, फुल फ्राई ले आता। मीर को एकदम गुस्सा आया। एक तो इसकी मीटिंग थी, ऊपर से परी के लिए बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया, और मैडम को वो नाश्ता ही पसंद नहीं। वैसे ये मीर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। परी ने डर के मारे आंखें झुकाई। तो मैडम, आप इस खादिम खास से अर्ज कर देती कि इस खादिम का टाइम बच जाता। मीर ने परी को आंखें बंद करके देखकर खुद पर कंट्रोल किया। मैं सो रही थी, सोते में आपको कैसे बताती? परी ने आहिस्ता सी आवाज़ में मासूमियत से बोली, और इस मासूमियत पे ही तो मीर मरता था, अब क्यों ना पिघलता। अब इस तरह से बोलेगी तो खाक मीर कहाँ पर जा सकेगा, खाक कहीं दिल लगा सकेगा। अब बंदा गुस्सा भी ना कर सकता है। अपने प्यारे अंदाज से बोलोगी तो मीर सलार हैदर दिल तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। कंट्रोल मीर, कंट्रोल। वो फिलहाल छोटी है। मीर ने एक गहरी सांस ली। ओके ओके, मैं फुल फ्राई बनाता हूँ, तुम भी किचन में आ जाओ। मीर बेडरूम से बाहर जाते हुए बोला। मीर फिर से नाश्ता बना रही था, और जब परी हाँफती हाँफती इसका बजता हुआ सेलफोन ले आई। किसकी कॉल आ रही है? परी ने सेलफोन इसकी जानी बढ़ाया। सुबह सुबह कौन टपक पड़ा है? मीर ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन पकड़ा, मगर सेलफोन पर नज़र पड़ते ही एक खुशगवार मुस्कुराहट आई। हाँ भाई, सुबह सुबह हमारी गुड़िया को कैसे हमारी याद आ गई? मीर कॉल पिक करते ही मुस्कुराए और इशारे से परी को नाश्ता करने, और भाइयों भाइयों, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। हरी ने मीर की आवाज़ सुनी तो लगावट से बोली। ऐसी लगावट वो तब दिखाती थी जब कोई उल्टा सीधा काम करवाना हो। ओके भाइयों, आज गुड़िया से मिलने आएगा? मीर ने परी के मुंह की तरफ जाता वाला अपने मुंह में डालकर बोला, और परी बेचारी नाश्ता छोड़कर होनको की तरह मीर को देखने लगी। नहीं नहीं भाइयों, आप ना आए बल्कि करमदाद को भेज दीजिएगा, वो मुझे वाइट विला ले आएगा। हरी ने अपनी तरफ से मीर का टाइम बचाया, मगर मीर बेचारे की तो घंटी ही बज रही थी। हानि की बात सुन के पानी पीते मीर को अच्छू लगा, और इससे परेशान नजरों से परी की तरफ देखा। अगर हानि इधर आ गई तो इसका क्या जवाब देगा कि ये लड़की कौन है, इधर क्यों है? फिलहाल हानि को रोकना था। हानि गुड़िया, अच्छा तुम्हारा भैया बहुत बिजी है, वो अपनी गुड़िया को टाइम नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं खुद कल तुम्हें लेने आऊँगा, प्रॉमिस। मीर ने माथा मसलते हुए जवाब दिया। बस मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हानि को अफसोस हुआ। कोई नहीं, कल कर लेंगे। हानि की नीम रजामंदी होते देखकर मीर की सांस आई। ओके भैया, मुझे कॉलेज के बाद पिक कर लीजिएगा, हानि मुर्दाबाज में बोली। ओके गुड़िया, अल्लाह हाफिज़। मीर ने कॉल बंद करते हुए देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, और वरना हानि इतनी जल्दी बात नहीं मानती है। परी बेचारी टिकटिक के बाद मीर को ही देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मीर के दिल में गुदगुदी हुई। आपके चेहरे पे अभी बाबा जैसी स्माइल थी। परी ने मासूमियत से मीर के चेहरे को छुआ। व्हाट, बाबा जैसी स्माइल थी मतलब? तुम्हें मेरे मुस्कुराए की तारीफ ही नहीं कटी आई? धत तेरी की, प्यार की जुबान समझ ही नहीं आती, और तारीफ भी नहीं कर सकती, मतलब हर चीज़ मुझे ही सिखानी पड़ेगी। पता नहीं इतने सालों से क्या कर रही थी। मीर, तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो इस लड़की को देखकर दिल धड़कता है। चल कोई नहीं, मीर तो हर चीज़ में एक्सपर्ट है, क्या पता प्यार में भी हो जाए। मीर बदमज़ा हुआ। तो तारीफ ही की है, मुझे दुनिया में सबसे अच्छी स्माइल बाबा की लगती है, और इसके बाद आपकी लगी है। परी ने हैरान होकर जवाब दिया। ओ, मतलब सिर्फ हम दोनों की स्माइल अच्छी लगती है? मीर का दिल गुदगुदाया। हाय मेरी जान की, अगर इस तरह की बातें करोगी तो कौन कमबख्त तुम्हें जाने देगा। प्लीज़ मीर के दिल पर रहम करो। चलो मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, अब तुमने बाहर नहीं निकलना, मैं तुम्हें खुद कल छोड़ाऊंगा। और हाँ प्लीज़, मेरा बेडरूम गंदा नहीं करना, मुझे अपना बेडरूम साफ़ ही चाहिए होता है। मीर कुर्सी घसीटते हुए बोला। परी का सर हाँ में हिलते देखकर मीर बेडरूम की तरफ बढ़ा। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, एक तो दुश्मन की बहन से प्यार कर बैठा हूँ, ऊपर से मैडम का प्यार का पता नहीं चला। चलो इसका भी कुछ सोचता हूँ। फिलहाल मीर सलार हैदर, बिजनेस पर ध्यान दो। अभी तो दिल से गए हो, फिर बिजनेस से भी जाओगे। दोनों भाई बहन ही चोर हैं, एक ने दिल चुरा लिया और दूसरा बिजनेस चुराने पे लगा हुआ है। इन्हें फासलों की क्या फिक्र जो रूह से ताल्लुक़ रखते हो। थोड़ा इंतज़ार तो कर लेते, वक्त ही तो ख़राब था, दिल थोड़ी। पता नहीं आज हाना मैडम पूरे लेक्चर लेकर ही कॉलेज के बाहर कदम रखा होगा। पिछले 2 घंटों से गाड़ी में बैठा, अब तो लगता था कि मेरी कमर ही अकड़ गई है, और मैडम साहिबा बाहर ही नहीं निकल रही। जवार हाना के कॉलेज के बाहर 2 घंटों से इंतजार में करते हुए कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। जवार दिल बड़ा करता हाना के कॉलेज तो आ गया था, मगर डर के मारे बेचारे के पसीने छूट रहे थे। इससे पहले के जवार के सब्र के पैमाने मजीद बढ़ जाता, वो वापस जाने के लिए मुड़ा, और मुड़ते ही दूर से हाना किसी लड़के के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। शुक्र है चुड़ैल,
मेरा मतलब हाना बाहर तो आई, अब मैं लड़की के होते हुए बात कैसे करूँगा? आज इसकी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत हुई है। कोई ना जवार, तो कोई राह निकाल ही लेगा। जवार गाड़ी से निकला और हाना की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया, अस्सलाम वालेकुम हाना मैडम, आपको मीर साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। जवार ने हाना के पास पहुंचकर नजरें नीचे करके बोला। हाना जो अपनी क्लास वालों के साथ बात करते हुए हॉस्टल की जाने बढ़ी थी, जवार की आवाज़ पर ठटकी। इसे यकीन नहीं था कि वो दूसरे दिन आ टपकेगा, और फिर इसकी एक्टिंग तो दिल पर अश अश कर उठा। चलो रिमशा, शाम को हॉस्टल में बात करते हैं। और रिमशा बेचारी तो हैंडसम नौजवान को देखने में मसरूफ थी। रिमशा, मैंने कुछ कहा है? हनी ने इसको इस तरह घूरते देखकर गुस्से से इसका बाजू हिलाया। बदतमीज, यही बंदर मिला है घूरने के लिए। ओके फिर शाम में मिलते हैं। रिमशा मुस्कुराई, और अल्लाह माफ़ करे, हनी ने रिमशा की ये वाली मुस्कुराहट कभी नहीं देखी। सारे ठरकी हैं। रिमशा के जाने के बाद जवार हानी जवार की तरफ मुड़ी और खूनखार नजरों से देखा। अल्लाह अल्लाह पाक, बस आज इस चुड़ैल मतलब हाना से बच जाऊं। जवार ने हाना की खूनखार नजरों से बचने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हाँ तो जवार भाई, क्या कह रहे थे आप? हाना भाई पर जोर देते हुए ठंडे ठाड़ लहजे में बोली। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मुंह फाड़ कर भाई कह रही है? अब अगर कुछ कह दूंगा तो जंगली बिल्ली की तरह लड़ने लग जाएगी। वो मैं कह रहा था किसी आरामदेह जगह पर बैठकर बात करते हैं। सवार मिनमिनाया और हनी को देखने से भी गुरेज किया। तुम कुछ और भी कहते हो मेरे बारे में? तो वो नहीं कहा, हानि तिल मिलाई। वो बाद में कह लूँगा, फिलहाल गाड़ी में चल के बैठो। सवार के मुंह से फिसला। क्या 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 कहोगे बाद में? मतलब मुझे इन्हीं नामों से पुकारोगे? हानि तो सदमे में ही चली गई। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। सवार ने हानि के चीखने पर अपने अल्फाज पर गौर किया तो बेचारा गड़बड़ा ही गया। मैं तुम्हारे मतलब की अच्छी तरह समझती हूँ, और मीना जैसे दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं खून कर बैठूं। हानि चिल्लाई। यार मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। सवार की शक्ल देखने वाली थी। यार ये किसको बोला? अपनी इन होती सोतियों को बोलो जिनको पटाते हो। हानि यार कहने पर तिनमिलाई। तो जी सवार, तेरे खाते में एक और गुनाह शामिल हो गया। अभी तक पिछले गुनाह माफ नहीं हुए, अब जिसको पटा रहा हूँ इसी को यार बोलूंगा ना। यही बात समझ जाओ तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, तुम गाड़ी में बैठो। चलो, मीर का बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना तो कर ही सकती हो। सवार का मजबूरन मीर का ही हवाला यूज़ करना पड़ा। हाँ हाँ, भाई को पता चले ना कि इसकी बहन को पटा रहे हो तो वहीं गर्दन सर से उड़ा देंगे। हानि गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाई। सवार ने तो इसकी गाड़ी की तरफ जाते देख के शुक्र अदा किया। चलो ये तो हो गया, अब अपनी पोजीशन भी क्लियर कर लूँगा, जिसे मीर ने क्लियर करने के लायक ही नहीं छोड़ी। बदतमीज ने पूरी कहानी ही खोल कर रख दी थी। चल बेटा, इस बार फिर से चुड़ैल मतलब हाना के गुस्से के लिए तैयार हो जा। फिर कहाँ जाऊँगा मैं? इसने अगर जाने दिया तो? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले जाके डॉक्टर से गले की मेडिसिन ले आओ? हनी ने रेस्टोरेंट में इधर उधर नजरें घुमाते हुए जवार को कहा। वो क्यों? जवार हैरान हुआ। वो इसलिए कि तुम पिछले 10 मिनट से 10 बार गला साफ कर चुके हो, और मुझे तुम्हारे गले के साफ होने के असर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। हनी ने तीर भिगो कर मारा। वो तो बस यूं ही। सवार बेचारा गड़बड़ाया। जिन नज़रों से तुम घूर रही हो ना, इससे बस गला ही साफ हो सकता है, बोला नहीं जा सकता। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और वो फिलहाल जवार अफनंदी में नापैद है। हाँ, मैं भी बस यही कह रही हूँ, कहीं गला ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इससे पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लो। हनी ने तंजिया कहा। दोनों बहन भाई भिगो भिगो कर मारने की कोई डिग्री ली हुई है, कोई मौका नहीं हाथ से नहीं जाने देते। गला तो ठीक है, वो बस रेस्टोरेंट के ठंडे माहौल की वजह से हो गया। जवार ने शराफत से जवाब देना ही मुनासिब समझा, वरना हानि ने तो तंज मार मार के इसको बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। जी रेस्टोरेंट का माहौल बड़ा ठंडा है। वो दोनों हाथ बाजुओं पर रगड़कर हानि की एक्टिंग में सबको पीछे छोड़ दिया था। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सवार हानि की एक्टिंग से बदमज़ हुआ, क्योंकि हानि ने बहरहाल कोई जीत नहीं सकता था। जी जवार भाई, आप पानी पी लें, क्या पता कुछ अफाका हो, वो हमदर्दी से बोली। और जवार को भाई लफ्ज़ सुनकर पानी से अच्छू लगा। ओ आई एम सॉरी भाई, मैंने कुछ गलत बोल दिया। हानि जवार को टिश्यू पकड़ाते हुए मासूमियत से बोली। ये चुड़ैल मिला मतलब खाना मुझे छोटे छोटे अटैक दिलवाकर भरी जवानी में ही मार देगी। वो खुद को बेवा हो गई। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जवार अफनाली तू भी क्या ही सोचने लग जाता है। हाँ ना, मुझे तुम्हें ये भाई के दुमछल्ले के बगैर नहीं बुला सकती। जवार हकीकतन बदमज़ हुआ। क्यों भला? मैं तब भी तो जवार भाई कहती थी जब आप कॉलेज की छुट्टियों में भाइयों के पास आते थे। हनी ने आज ही मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े थे। तब तो तुम मुझे लूमड़ बुलाती थी। जवार के मुँह से एकदम फिसला। एहसास तब हुआ जब हानि हल्का हल्का सा कहकर सुनाई दिया। देखा देखा, तब भी तुम्हारे अंदर इंसानों वाली कोई बात नहीं थी, और आज भी नहीं है। हानि मुस्कुराई। और तुम खुद क्या हो पता है तुम्हें? सवार की अना वाली रूह बिलबिलाई।
तुम्हारे इस तरह बोलने की वजह से तुमसे ठीक से बात नहीं करती। हानि जवार के इस तरह देखते बोलकर मिनमिनाई। हाँ, खुद तो जो मर्जी बोल ले, मगर जवार तुम्हारे बोलने पर पाबंदी है। ओह गॉड, जवार तुम पक्के जोरों के गुलाम बनोगे। ओके, आई एम सॉरी। आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा, बल्कि प्यार से बात करूँगा। जवार ने अपने मतलब की बात की। क्यों प्यार से बात करोगे? क्या मैं तुम्हारी मामी की बेटी हूँ? हानि ने चढ़ना लाजमी समझा। नहीं नहीं, तुम मेरी मामी की बेटी नहीं हो, बल्कि मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता हूँ। जवार ने तिल मिलाकर जवाब दिया। हाँ, पहला पागल देखा है जो खुद भी पागल कह रहा है, वरना हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। हानि ने खाना ऑर्डर किया और जो वेटर सर्व कर गया था वो अपनी तरफ खिसकाते हुए बोली, लंच कर ले, फिर तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा, इससे पहले कि मैं पूरा पागल हो जाऊँ। जवार ने गुस्से से डिश अपनी तरफ खिसकाई। ओके बट अपना ख्याल रखिएगा और डॉक्टर से चेकअप लाजमी करवा लीजिएगा। हानि अपनी फितरत से बाज नहीं। हाँ हाँ, डॉक्टर की तो ज़रूरत है। मुझे है जो ये लड़की सीरियस हो जाए, मतलब मैं प्यार की बात करने लगता हूँ और ये पता नहीं कौन सी मम्मियों को लेके आती है। जवार, तेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो तुम मीर की बहन से प्यार की तवक्को कर रहा है। कोई ना, ट्राई करता रहे, क्या पता किस्मत चमक जाए। जवार ने खुद को हौसला दिया। बस इतना करीब रहो कि बात ना भी हो तो दूरी ना लगे। मीर ने कल शाम को आते ही परियाम को बोल दिया था कि वो परी को सुबह होते ही छोड़ा है, इसलिए सुबह होते ही परी को उठाने के बाद नमाज अदा करने चला गया था। मस्जिद से आने के बाद अब वो किचन में खड़ा चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान से जाए परी के लिए आखिरी नाश्ता तैयार कर रहा था। अब ये तो वो वक्त ही बेहतर जानता था कि वो आखिरी नाश्ता था या बार बार बनाना था, या फिर ज़िंदगी दोबारा भी कभी ऐसा मौका लाएगी जिसमें मीर परी के लिए इस तरह ही मुस्कुराता नाश्ता बनाएगा या नहीं। फिलहाल तो मीर खुश था, लेकिन परी के जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा दुखी भी था। नाश्ता तैयार करने के बाद इसको ट्रे में रखकर सेट करने के बाद मीर बेडरूम की जाने बढ़ा। जानता था परी फ्रेश फ्रेश से इसी का इंतजार कर रही होगी। मीर का दिल तो इस बात पे ही खुश हो जाता था कि चाहे नाश्ते के लिए इंतजार कर रही हो, मगर बहरहाल वो इसका इंतजार कर रही होगी। मीर बेडरूम में दाखिल होते ही परी को सोफे पर बैठा देखकर मुस्कुराया। लीजिए मैडम आपका नाश्ता, जल्दी से कर लो, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है। मीर नाश्ता इसके सामने रखते हुए बोला। घर क्यों? परी ने हैरानी से पूछा और मीर अपना ड्रेस निकालते हुए इसकी बात सुनकर झटका। अरे अरे, घर नहीं जाना? अब सारी उम्र मेरे घर तो नहीं रह सकती तुम। मीर अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ। चलो हॉस्टल में रहती हूँ, मगर घर तो जाती हो ना। मीर इसकी हॉस्टल वाली बात सुनकर थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुआ, मगर जाहिर नहीं किया। नहीं तो जब से हॉस्टल आई तब से नहीं गई, परी ने जवाब दिया। क्या मतलब? तो फिर तुम मेरी कंपनी में किसके कहने पर आई थी? मेरे को कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हुआ। वो तो दोस्त के साथ आई थी, इसके कहने पर। परी ने नाश्ता करते हुए मीर की तरफ देखा। और मीर ऑफिस में किसके लिए घुसी हो? तो मीर ने कुछ कन्फर्म करना चाहा। वो जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए। परी ने ना समझी से जवाब दिया। अच्छा जो तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। मीर बेडरूम से बाहर जाते हुए पुरसुकून आवाज़ में बोला। हालांकि अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। मीर ने बाहर जाते ही करमदाद की कॉल की और इसको 5 मिनट में अंदर डाइनिंग रूम में पहुंचने का हुक्म दिया। खुद भी इधर ही बढ़ा। करमदाद करमदाद तो हुक्म का गुलाम था। वो 5 मिनट से पहले ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था और मीर का माथा मसलते देखकर परेशान हुआ, क्योंकि मीर तभी ऐसा करता था जब कोई परेशानी वाली बात हो। सब्जी कोई परेशानी की बात है? दाद ने नजर झुकाकर पूछा। मीर जो सोचे में गुमता दाद की आवाज़ पर वापस हाल में आया। हाँ दाद, मुझे तुम इस लड़की की डिटेल फिर से बताओ, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। करमदाद हैरान हुआ। वो लड़की पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर थी और सबको इस बारे में मालूम है, फिर भी सब मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मरगम गद्दार ने बताना था, इसलिए इसने सब कुछ बताया। कैसे वो लड़की ऑफिस में पहुंची और घर में कौन कौन है, किस तरह से इसके साथ सलूक किया जाता है, और असल में किस लिए कैंपस ही है। मैं अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ बता दिया। और भी जैसे जैसे करमदाद के अल्फाज सुन रहा था वैसे ही वैसे निदामन में डूबता जा रहा था। करमदाद, तुम्हें मालूम है ना मैंने सियासत क्यों नहीं ज्वाइन की? फिर सोफे पर खड़ा हुआ और स्लाइडिंग डोर के पास जाकर खड़ा हुआ। और करमदाद इतनी गैर मुतल्लका बात सुनकर हैरान हुआ। जी साहब, जी मालूम है। करमदाद ने आहिस्ता से जवाब दिया और मीर शायद इनकी आवाज़ नहीं सुन सका, इसलिए बताने लगा। करमदाद, मैंने सियासत इसलिए नहीं ज्वाइन की थी कि अगर कल को मैं किसी गरीब को हक ना दिलवा सका तो किस मुंह से इसके सामने जाऊंगा, या फिर ताकत के नशे में किसी को नुकसान ना पहुंचा दूँ। तुम्हें पता है ना, ताकत का नशा दुनिया के सारे नशों से ज़्यादा जहरीला और जोरावर है। या फिर मैं किसी अमीर की वजह से गरीब पर जुल्म ना कर जाऊँ और फिर रब के सामने जालिम ना बन जाऊँ। करमदाद, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही तो मैंने बिजनेस शुरू किया था, ताकि बाबा मुझे ज़बरदस्ती सियासत में ना भेज दे और मैं इनके सामने कोई सो कॉल्ड रीज़न देकर बच जाऊँ। मीर ने आसमान को तकते हुए कहा। जी साहब जी, आप ठीक कह रहे हैं। करमदाद को ये सारी बातें पहले ही पता थी, मगर साहब को सुनना भी लाजमी है। करमदाद, पता है क्या हुआ? बिजनेस करने के बावजूद मैं जालिम बन बैठा हूँ, और जुल्म पता है किस पर किया है? इस लड़की पर,
जो पहले ही मजलूम है, जो पहले ही जालिम दुनिया की जद में है। मैंने इस पर और जुल्म कर दिया और मैंने अपने हाथों की तरफ इशारा किया। इसको सबसे तारीख कमरे में बंद किया और वो रोती रही। इसको तरीके से डर लगता है मगर मैंने इसकी एक बात नहीं सुनी। मैं हैरान था कि वो बोलती क्यों नहीं, चीखती क्यों नहीं, अपना जुर्म क्यों नहीं पूछती कि इसको किस लिए बंद किया जा रहा है। अरे दाद, वो अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से अपने हक के लिए नहीं बोल सकी और वह एक अनजान से क्या ख्वाब न जुर्म पूछती। इसे तो वो हिम्मत ही नहीं दी जिस हिम्मत के साथ वो दुनिया का मुकाबला कर सके। वो तो एक बल में घुस रही है वो तो एक बिल में घुसी रही थी और फिर एकदम से इसे मैदान में फेंक देकर जाओ अपने लिए लड़ो और मरो। करमदाद, कहन सब के बाद वो मैदान में खड़ी रह सकती है? पर साहब जी, करमदाद ने बोलने की कोशिश की। नहीं करमदाद, आज हमदर्दी के बोल नहीं सुनने। इधर दर्द हो रहा है, दिल की तरफ इशारा किया, और वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे हवेली से दरबदर होते वक्त हुआ था। ये दर्द मेरे दिल को चीर देगा दाद, मैं क्या करूँ? साहब आप माफ़ी मांग ले, दाद ने अदब से मशवरा दिया। दादी से जानते नहीं हो इसलिए कह रहे हो। अगर मैंने इससे माफ़ी मांगी ना तो वह बगैर मेरा जुर्म सुने मुझे माफ़ कर देगी। हाँ फिर ऐसी ही है दाद, मेरा ज़मीर ये कैसे गवारा करेगा कि मैं इससे माफ़ी तो मांगूँ मगर अपना जुर्म बताए बगैर? ये नहीं हो सकता। चाहो दासी से हॉस्टल छोड़ा और अब मेरे इतने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके सामने जा सकूँ और शायद उम्र भर इसका सामना ना कर सकूँ। इसलिए तुम गुस्सा और सख्ती से मीर सलार हैदर का नाम लेने से मना कर देना। इसे कहना वो अपनी याददाश्त से ही मिटा दे कि कोई मीर सलार भी इससे मिला था। और दाद, वो इतनी डरपोक है, तुम्हारे गुस्से से डरकर मेरा नाम अपने दिमाग से खुरच देगी। चाहो करमदाद, इसे वापिस छोड़ाओ, जहाँ से आई है वहीं। मीर जख्मी सा मुस्कुराया। जैसा आपका हुक्म साहब, दाद ने कहते हुए बाहर निकलता चला गया। हाँ, जिंदगी का एक और किस्सा तमाम हुआ और हमेशा की तरह मीर आज भी अधूरा रह गया। एक नामवर कामयाब बिजनेसमैन रिश्ते बनाने में नाकाम है, घर तो वीरान ही है और आज दिल भी वीरान हो गया। मीर के पास खुशियाँ क्यों नहीं बसेरा करती, हर रिश्ते के साथ ही नाइंसाफ़ी कर जाता हूँ। पता नहीं कौन से नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल रही है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने एक करवट बदल कर देखा है, या तुम इस तरफ भी आते हो। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, हमें बताइएगा कि ये नावल आपको कैसा लगा और इसी तरह ताकि हम आपके लिए नए नए नावल ला सकें। फी अमानिल्लाह।